पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, यानी कि बच्चा चोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। हर राज्यों से ऐसी खबर आ रही हैं और हर जिले से भी कह सकते हैं ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अचानक से एक के बाद एक बच्चा चोरी की खबरें जब सामने आ रही हैं तो पेरेंट्स भी काफी चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन की टीम भी काफी अलर्ट मोड पर है। ये समझना बेहद जरूरी है कि एक के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो है सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए जो लोग वीडियो को शेयर कर देते हैं, फोटोज शेयर कर देते हैं, जो मैसेज होता है वो किस तरीके से फॉरवर्ड कर देते हैं, वो तो फॉरवर्ड कर दिया जिन लोगों ने भी, लेकिन उसका असर अगले व्यक्ति पर क्या पड़ेगा इसका अंदाजा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो बच्चा चोरी गिरोह सक्रिय है वो किस तरीके से एक्टिव मोड में है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई गिरोह नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा गिरोह होगा जो बच्चा चोरी करते हैं, उसके बाद बच्चों की हत्या कर देते हैं और उनके अंगों की तस्करी करते हैं। ये सब दावा किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है जिसपे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब क्या है कि अगर बच्चा चोरी की अफवाह किसी ने भी फैलाई तो अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और पुलिस प्रशासन एक्शन भी ले रही है। कई ऐसे मुकदमे हैं दर्ज किए गए हैं और जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको लगता है कि आपके सामने कोई अनजान शख्स खड़ा है, आपको लगता है कि ये बच्चा चोरी कर सकता है, तो आप भीड़तंत्र का हिस्सा मत बनिए। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि एक शख्स यहाँ पर खड़ा है और उसके हाव भाव आपको ठीक नहीं लग रहे, उसकी गतिविधियां आपको ठीक नहीं लग रही, तो इस बात की जानकारी आप सीधे पुलिस को दीजिए, ना कि आप उससे खुद भिड़ जाइए। ऐसा कई जगह देखने को मिला है कि लोग अनजान शख्स की पिटाई कर देते हैं, बात उसकी जान तक बन आती है और कई जगह तो मौत भी हो चुकी है। ऐसे मामलों में लगातार खबरें भी आती हैं जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूं। लेकिन आपको इन अफवाहों से दूर रहना है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप ऐसी भी किसी मैसेज, किसी वीडियो और या किसी फोटो को बिल्कुल भी शेयर ना करें और ऐसी किसी भी अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी सही बातें, सही चीजें बता सकेंगे। अब ये आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा चोरी के मामले सामने आने लगे तो पुलिस भी किस तरीके से गंभीर हो चुकी है, इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि जब आपको लगे बच्चा चोरी का शक जब आपको किसी पे लगने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि उस व्यक्ति को आप देखिए और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति संदिग्ध है और उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे तो आप सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और साथ में ये भी है कि आप उससे बिल्कुल भी मारपीट मत कीजिए। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको लगता है कि जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तब तक ये भाग निकलेगा, तो एक और भी इसका रास्ता है, आप उसकी फोटोज ले लीजिए या फिर आप उसकी वीडियोस बना लीजिए। तीसरी बात ये भी है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा शख्स है जो संदिग्ध है तो आप अगर बातचीत करने वाले हैं तो आप उससे जाके बातचीत करिए। बातचीत इन द सेंस कि उसे नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर शक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा उसे बताएंगे या इंडिकेट करेंगे तो वो तो शायद भाग सकता है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। और तीसरी चीजें ये भी हैं कि जब भी ऐसी कोई हालात नजर आए, आपको अपने आसपास ऐसी कोई गतिविधियां नजर आए तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बड़ी चीज है कि अफवाहों से आपको पूरी तरीके से बचना है। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आप जो भी लोग अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है और मैं भी आपसे यही अपील कर रही हूं कि आप किसी भी अनजान शख्स को देख के उसे भीड़तंत्र का हिस्सा मत बनाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और किसी भी अनजान शख्स के साथ मारपीट मत कीजिए बच्चा चोरी के शक में, क्योंकि बच्चा चोरी के शख्स में देखा गया है कि जब आप शक करते हैं उस पे तो वो भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाता है और लोग इकट्ठा होकर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और बात उसकी जान तक आ जाती है, यानी कि बात मौत तक पहुंच जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि
लोग इकट्ठे होके अपना गुस्सा जो है उस शख्स पर निकालने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ऐसी खबरें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, उत्तराखंड से भी आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं, और अलग अलग राज्यों से भी ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अभी हाल ही की बात आपको बताऊं तो यूपी से 4 साधु थे जो महाराष्ट्र जा रहे थे, और वहां के लोगों ने ये सोचा कि ये बच्चा चोर है, तो वहां पर साधुओं की जमकर पिटाई भी की गई। हालांकि साधुओं से उनके आईडी कार्ड भी मांगे गए तो वो दिखा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो आसपास लोग थे उनको यही लग रहा था कि ये बच्चा चोर है, और इसी के दौरान उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप भी ऐसी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जब भी आपको कुछ ऐसा शक लगे तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। दूसरी बात यह भी है कि जब आप अपने बच्चे को कहीं घूमने के लिए भेजते हैं या पार्क में आप बच्चे को भेजते हैं तो उस पर निगरानी आप जरूर रखें। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस ड्राइवर के साथ आप अपने बच्चे को भेज रही हैं, उस ड्राइवर का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। स्कूल जब पहुंच गया एक बार फोन करके कंफर्म कर लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। जब वो घर के लिए निकलता है तो तब भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्फॉर्मेशन लें, और जब तक बच्चा घर पर ना आ जाए तब तक इन बातों का आप खासतौर पर ध्यान रखें। आज के समय में किसी के साथ भी अपने बच्चे को ना भेजें अगर वो परिवार का सदस्य नहीं है तो। बच्चे को इस बात के लिए जरूर समझाएं कि जब भी आपको बाहर कोई टॉफी खाने के लिए दे, बिस्किट दे, चॉकलेट दे, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, साफ मना कर देना है। और बच्चे को बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी गतिविधियां नजर आए और सामने वाले का आपको नेचर समझ में ना आए, उसके हाव भाव कुछ अलग तरीके से दिखे, तो बच्चा या तो वहां से भाग जाए या आसपास के लोगों को किसी तरीके से इंडिकेट कर दे ताकि बच्चे को अपने पास रखा जा सके। तो कई ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगी, और ये मैं अपील करती हूं कि आपको अगर किसी पे शक है तो आप उसे मारपीट मत करिए, और भीड़ को इकट्ठा करके उसके साथ ऐसी जोर जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। आप सीधे पुलिस को बताइए, पुलिस अपने हिसाब से ये पूरी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी के साथ ऐसे मारपीट करें जिसमें उसकी जान चली जाए, या फिर आपको कानून को हाथ में लेने की भी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। तो इसीलिए जिसकी जिम्मेदारी आप उसे दीजिए, वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। और हाँ, ये भी बताते चलूं आपको ये बातें कि अब जो भी अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ ऐसे के तहत कार्रवाई की जाएगी।